Good evening, friends. Welcome to our channel, Two Brothers Analysis. डोमेन नहीं मिलने की वजह से हमें हमारे चैनल का नाम जो है उसे मॉडिफाई करना पड़ा। चार्ट डिकोडर से हमने जो हमें डोमेन मिला है वो है टू ब्रदर्स एनालिसिस। इसी नाम से हम फ्यूचर में हमारी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। इसकी वजह से नाम को मॉडिफाई करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज का दिन कैसा रहा, कल किस तरह से किस स्टॉक पे क्या स्ट्रेटेजी होगी हमारी। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए डिस्क्लेमर है कि जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी रिस्की बिजनेस है। जो भी स्टॉक्स हम यहाँ पे आपको बताते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी प्लान गारंटीड नहीं है। रेशियो जो है 60 to 70% का होता है प्रॉफिट का, और 30-20% का लॉसेस का चांसेस होता है। तो उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस के साथ जिस हिसाब से स्टॉप लॉस को मैनेज करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद ही आप प्रॉफिट में देख सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स को आपने देखा होगा यूट्यूब पर 2 करोड़ कमा रहे, 5 करोड़ कमा रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर अर्निंग बिकॉज उन्होंने उतना टाइम दिया है, 10 साल 15 साल से। लेकिन अभी भी उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। उनके पास वो प्लान है, स्ट्रेटेजी से, जिससे वो रिकवरी आसानी से कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रॉम टू ब्रदर एनालिसिस वी आर रिकमेंडिंग कि कभी भी आप लॉस रिकवरी के लिए ना जाए मार्केट में, बिकॉज कोई भी ऐसा नहीं है जो लॉस रिकवर कर पाता है। एंड फॉर द बिगनर्स वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू कभी भी आप 9:15 से 9:45 तक प्लीज़ मार्केट को सिर्फ और सिर्फ देखिए। कभी भी उस वक्त में मार्केट में पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। जो भी मैक्सिमम लॉसेस होते हैं बिगनर्स के, रिटेलर ट्रेडर्स के, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 30 मिनट्स में होते हैं। अब आराम से वेट कीजिए। 9:45 का मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, स्टॉक्स का प्राइस कहीं नहीं जा रहा है। आज छूट गया है, वो कल दोबारा घूमकर उस प्राइस पे ज़रूर आएगा, ये मार्केट का नेचर है। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ के लिए आप लेट नहीं हो रहे हैं। सो प्लीज़ पेशेंस रखिए, 9:45 तक मार्केट को वॉच कीजिए, उसके बाद देखिए कि मार्केट किस तरफ से कहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। तो आइए शुरू करते हैं, आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। तो हम सबसे पहले एनालिसिस जो है हमारी निफ्टी पे करेंगे। तो जैसे कि हमने मंडे की हाइपोथेसिस में ये बताया था आपको कि वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और इसको हमने बताया था 13,400 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने ठीक उसी से किया। 13,365 का इसने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट अभी वहां पर होल्ड कर रहा है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, ये जो इस तरह की कैंडल्स बनती है वो सिर्फ बिग प्लेयर्स ही बना सकते हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है। तो अगर चार्ट की माने, अगर चार्ट को फॉलो करते हैं तो अभी भी जो बुलिश होना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपको पता है मार्केट एक रेंज में सीधा कभी ट्रैवल नहीं करता है, इस तरह मार्केट इस तरह से कभी ट्रैवल नहीं करता है। सो दिस इज द नेचर, इस तरह से मार्केट ट्रैवल करता है। तो अब ये मूव निकल चुकी है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट को रिटेस्ट करने आके के बाद हाई क्रॉस करता है, तभी हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाते हैं। और अगर मार्केट ने स्लो को डाउन कर दिया तो फिर मार्केट अपने सपोर्ट के पास आने की कोशिश करेगा। तो जब भी आप स्टॉक्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, जैसे लगता है कि आपको निकल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। प्लीज़ पेशेंस में, लाइफ में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन शेयर मार्केट में डेफिनेटली पेशेंस पे विल यू विल विन द गेम। सो डोंट वरी। जिस तरह से आप हमने वेट एंड वॉच का प्लान किया था, तो हमने मार्केट में ही फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल को हाई एंड लो मार्क करते हैं, मार्क कर लेते हैं धीरे धीरे। इसी तरह से जैसे हमारी फैमिली टू ब्रदर्स एनालिसिस की फैमिली ग्रो होती है, उसी तरह से हम यहाँ पे धीरे धीरे आपको बताना शुरू करेंगे कि किस तरह से मार्केट में आपको टिकना है, रहना है। और जैसे कि हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, डेफिनेटली आपके पास लॉसेस ने आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लूज कर दिया है। तो एक टू ब्रदर्स एनालिसिस का चैनल है, जिस तरह से आप आपके लॉसेस तो रिकवर करने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस ज़रूर गेन करते हैं। तो एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी से ट्रेड कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस कर पाएँगे? ₹10, ₹20, इससे ज़्यादा नहीं। और ना ही हम यहाँ पर आपको कोई भी बड़े स्टॉक सजेस्ट करते हैं जल्दी ट्रेड करने के लिए। डेफिनेटली फ्यूचर में हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। तो जिस तरह से मार्क किया हमने, उसके बाद इस सेम जोन जो है वो रिटेस्ट हुआ। ऑफ कोर्स ट्रेडर अगर इतनी बड़ी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बन गई है जहाँ पे ग्रीन ज़्यादा है और वीक हिसाब के हिसाब से है, तो मार्केट साइडवेज एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस जोन में आएगा तो 100% ये रिएक्ट होगा, क्योंकि ये सेम डे एटलीस्ट आ रहा है। तो 100% रिएक्शन कंपलसरी है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो चैनल में आपको पहले भी बताया है, हम एनालिसिस करते हैं लेकिन हम ट्रेड मोस्टली बैंक निफ्टी पर करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी बता दें 400 का रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है इसके लिए, और आगे के लेवल्स फिर 1-2 दिन की वीडियो में हम आपको बता देंगे। आइए निफ्टी को देख लेते हैं हम यहाँ पर, सॉरी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को मंथली से शुरू करेंगे, क्योंकि मंथली में फाइनली जो बैंक निफ्टी है आज उसने प्रीवियस मंथ के हाई को टच कर दिया, रिटेस्ट हो गया है लेवल।
अब देखते हैं किस तरह से इसमें स्ट्रेटेजी प्लान करना है। ऑलराइट, सो सिंपल स्ट्रेटेजी है, ये अपने सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है, 30,000 का राउंड नंबर है, उसके ऊपर ही बंद हुआ है, तो फॉर श्योर ये मार्केट कल खुलता है। गिरने के बाद रिटेस्ट करते हुए इस हाई को 30,197 के आसपास में ओके ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश करेगा, तो इसमें आप बुल रन बना सकते हैं। तो ये मार्किंग हमारी लगी हुई है। आज हमने फ्रेंड्स वेज पैटर्न को ट्रेड किया है। मार्केट में हम मॉर्निंग से ही बने थे लेवल मार्क करके, मार्केट इसमें इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, फाइनली इसने क्रॉस किया। तो जैसा हमने आपको बताया है कि मार्केट जो लेवल को रिटेस्ट करने ज़रूर आता है, लेकिन इसमें फिलहाल ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स के आप कैंडल देख रहे हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल देख रहे थे, इससे एक अंदाज़ा लग गया था कि बैंक निफ्टी को आज बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ज़रूर बताएंगे किस तरह से आप फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल को देख के हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो फाइनली हम इसको 5 मिनट्स में जाके हमने वेज पैटर्न ड्रॉ किया। मोस्टली ये वेज पैटर्न जो है फॉल करने के लिए होता है, लेकिन कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है, इसके लिए कॉन्फर्मेशन, डबल कॉन्फर्मेशन के लिए वेट किया जाता है। फाइनली एग्जैक्टली आप देखेंगे 130 को इसने वेट किया, इसलिए हम कॉन्फर्मेशन के लिए नहीं रुक पाए, क्योंकि उस टाइम में मार्केट के दो ही तो सेशन है, फर्स्ट 9:15 टू 10:15 और उसके बाद में 1:30 टू 2:30, यही सेशन में मार्केट मोस्टली जहाँ पे आपके टारगेट अचीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में आप एंट्री लेते हैं तो या तो फंसे रहते हैं या स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। सो देख लेते हैं कल का प्लान। जैसे कि हमने आपको बताया, मार्केट यहाँ पे खुलता है, रिटेस्ट होकर इसी जोन से ब्रेकआउट होने की कोशिश जरूर करेगा और वापस हाई को टच करने की कोशिश करेगा। तो इसे नज़र बना के रखिए फ्रेंड्स अपने अपने। अब स्टॉक्स देख लेते हैं। स्टॉक जो है अजंता फार्मा है, कई दिनों से हम इसे ट्रैक कर रहे थे। फाइनली अजंता फार्मा ने ब्रेकआउट दे दिया है, डेफिनेटली हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। और इस तरह की कैंडल बिग प्लेयर्स के ही बस की बात है, रिटेल ट्रेडर्स आप और हमारे जैसे कैंडल नहीं बना पाते। तो एक मोमेंटम में होने के बाद लास्ट सपोर्ट को रिटेस्ट करना, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मार्क कर लीजिए, ये इसका सपोर्ट जोन है 1650 के आसपास, इसका सपोर्ट जोन। अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप यहाँ से वेट करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप देखिए कर्सर पे, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम ही रेयर केस में ऐसे ऊपर जाता है मार्केट, नहीं तो अक्सर ये मार्केट रिटेस्ट होने के लिए ज़रूर आता है। तो उसका हम भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ इस आसपास में जब इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगे, डेफिनेटली आप बाई के लिए जा सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ तक का अचीव हो जाएगा, जो कि 1:3 ही होना चाहिए, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक की सबसे अच्छी खासियत ये है, इसी के कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है, क्योंकि एक राउंड नंबर के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और इस लेवल को के रेजिस्टेंस लेने के बाद काफी दिनों के बाद इसने इस लेवल को क्रॉस किया है। आप देख पा रहे हैं अभी तक सब बैंकिंग के सारे स्टॉक्स अपने लेवल पे पहुंच गए, लेकिन ये जो निफ्टी था यही पीछे चल रहा था पिछले 2 हफ्तों से। फाइनली इसने भी अपना पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया है, तो यहाँ तक के टारगेट अब इसके ओपन हो गए 540 के जरूर। तो देख लेते हैं इसमें स्ट्रेटेजी आप क्या प्लान प्लान कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी फ्रेंड, ये एक चैनल में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। हम इसका वेट करना ट्रेडर्स बहुत ज़रूरी है। बिना वेट किए प्लीज़ प्लीज़ आप एंट्री ना करें, भले आपके लेवल निकल जाते हैं फिर भी। ठीक है, कुछ इस तरह के पैटर्न को ट्रेड कर। एक्चुअली ये फ्लैट है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता तो शॉर्ट होने की उम्मीद थी, और थोड़ा सा क्रॉस होता तो ऊपर चले जाता। लेकिन ठीक है, देख लेते कल इस तरह से अगर इसको रिटेस्ट करके, ये इसका सपोर्ट यहाँ पड़ा है, तो एक बार रिटेस्ट करके जाते हैं तो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे हमारे टारगेट इजीली हिट हो जाएंगे। सो इतने कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कोटक बैंक। कोटक बैंक एक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो कल हो सकता है आपके 1:10 भी टारगेट अचीव हो जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी यही ये होगी कि अगर मार्केट अप हो जाएगा तो ये खुद भी अप होना शुरू हो जाएगा। जी, ये इसका सपोर्ट जोन बन गया। देखिए यहाँ आया, रिएक्ट किया, फिर यहाँ आया तो हायर रिएक्ट कर दिया, हायर हाई बना दिया और लोअर लो भी बना दिया। तो फिलहाल कंफ्यूजिंग स्टेटस में है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी एक बार बुल करता है तो हमें यहाँ तक के टारगेट इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप वेट करते हैं, आपके पास पेशेंस है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दें, तो यहाँ के भी टारगेट आपको जल्द से जल्द दिखा देगा ये। और बात कर लेते हैं लुपिन की। आज लुपिन को हमने इसलिए पकड़ा था क्योंकि डॉक्टर रेड्डी सुबह से ही फॉर्म में तो दन दनाते वो ऊपर चला गया, और एक लुपिन ही था जो हमारे पैटर्न में फिट बैठ रहा था, ये हायर हाई बनाते हुए निकल रहा था। तो जब इसने ये पैटर्न को, पोल फ्लैग को, पैटर्न को ड्रॉ किया, इस पे हम एंट्री करके यहाँ पे हमारे टारगेट 61 पे हम यहाँ पर निकले हैं, 61 पे। तो कहीं इस जगह से इसको उठाया गया था ये टारगेट को, तो 1:3 का ही रहा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस यहाँ पे 2 ही रुपए के बने थे हमारे। चलिए देख लेते हैं, और आपको एक बोनस टिप भी दे देते हैं फ्रेंड्स। एचडीएफसी जो लाइफ है, फाइनली उसने अपने प्रीवियस सपोर्ट को रिटेस्ट कर लिया है। अगर आप इसमें चाहें तो आप होल्डिंग के लिए भी जा सकते हैं।
5, 7, 10 साल के लिए आप इसमें होल्डिंग के लिए भी जा सकते हैं। जब इसने इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया था उसी समय से हम बुलिश थे, लेकिन काफ़ी हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने निकाल दिया है। फिर भी हम सजेस्ट करेंगे आप अभी भी बाइंग बना सकते हैं, डोंट वरी फ्रेंड्स, टारगेट तो ये ईज़िली अचीव हो ही जाएगा एचडीएफसी लाइफ का। बिल्कुल। तो यहीं पर ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो एजुकेशनल वीडियोज़ है वो बनाना शुरू कर दें जल्द से जल्द। वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई जैसे कि हम यूट्यूब में नए हैं, मार्केट में तो 5 से 6 साल हो गए हमें, तो कोई भी आपको कमेंट करना है, फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। नेगेटिव करेंगे तो भी हम इनकरेज करेंगे उससे भी, कि ताकि आपने कुछ जो भी मिस्टेक थी आपने बताया उसे हम सही करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।